छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर था। खेत की मिट्टी सूखी और कम उपजाऊ थी, जिससे फसल हमेशा कम होती थी। राम की पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हर दिन सुबह से शाम तक वो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। कभी-कभी तो घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। एक दिन राम अपने खेत में हल चला रहा था, जब अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जिज्ञासा से वहां खोदा तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सिक्के धूप में चमक रहे थे और राम की आंखें देखते ही चौंधिया गईं। इतना सोना देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा कि अब तो उसकी सारी परेशानियां और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राम ने डरते डरते घड़े को एक कपड़े में लपेटकर छुपाया और तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता भी पहले तो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने सोच समझकर कहा, राम जी, हमें पहले ये पता करना चाहिए कि ये सोना किसका है। हो सकता है ये किसी का खोया हुआ खजाना हो। लेकिन राम ने उत्साह में कहा, अरे सीता, ये तो हमारे ही खेत में मिला है। अब ये हमारा है। हम इससे एक बड़ा पक्का घर बनाएंगे, बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में भेजेंगे। अगले दिन राम अपनी जेब में कुछ सिक्के लेकर गांव के सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने सिक्कों को गौर से देखा और पूछा कि ये पुराने सोने के सिक्के कहाँ से मिले। राम ने घबराहट में झूठ बोला कि ये उसके दादाजी की पुरानी अमानत थी। सुनार को तुरंत शक हुआ, क्योंकि वो राम के परिवार को बचपन से जानता था और जानता था कि वे हमेशा से गरीब थे। राम ने सोने से मिले पैसों से परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे, बाजार से मिठाई और अच्छा खाना लाया। बच्चे नए खिलौने देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन सीता के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वो रोज राम से कहती थी कि वो गांव में सबसे पूछे कि कहीं किसी का सोना खोया तो नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो बहुत परेशान लग रहा था और गांव के हर घर में जाकर रो रो कर पूछ रहा था कि कहीं उसका खजाना मिला है या नहीं। उसने बताया कि उसके पिता ने कई साल पहले युद्ध के समय सोने का घड़ा कहीं इस इलाके में दफनाया था। अब वो बूढ़ा हो गया है और उसकी पत्नी बीमार है। उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। राम ने जब ये बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत समझ गया कि ये सोना उसी बूढ़े का है, लेकिन अब तो उसने कुछ सिक्के बेचकर सामान भी खरीद लिया था। वो घर आया तो बहुत परेशान और चिंतित था। जब सीता ने उसकी हालत देखकर पूछा तो उसने हकलाते हुए सब बात बताई। सीता ने दृढ़ता से कहा, राम जी, अब तो आपको सच बताना ही होगा। ये सोना हमारा नहीं है, हमने गलत किया है। राम ने डरते हुए कहा, लेकिन सीता, अगर मैंने वापस कर दिया तो हम फिर से उसी गरीबी में चले जाएंगे। बच्चों का भविष्य क्या होगा? सीता ने धैर्य से समझाया, राम जी, गलत तरीके से मिला धन कभी सच्ची खुशी नहीं देता। देखिए ना, जब से ये सोना मिला है, अब कितने परेशान और बेचैन रहते हैं। रात को नींद भी नहीं आती, हमेशा डर लगता रहता है। और वो बेचारा बूढ़ा आदमी कितना दुखी है। उसकी पत्नी बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। राम ने पूरी रात करवटें बदली और सोचता रहा। सुबह होते ही उसने अपना फैसला कर लिया। वो बचे हुए सोने के घड़े को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने कांपती आवाज में सब सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। बूढ़े ने राम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। आजकल के जमाने में ये बहुत बड़ी बात है। उसने राम को कुछ सिक्के देते हुए कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इससे अपने खेत के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदो। राम ने वो सिक्के लेकर बाजार से सबसे अच्छे बीज और जैविक खाद खरीदी। उस साल मॉनसून भी अच्छा रहा और उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उसकी आर्थिक हालत सुधरने लगी। गांव वाले उसकी ईमानदारी की हर जगह तारीफ करते थे। राम को एहसास हुआ कि सच्चाई और कड़ी मेहनत से मिली खुशी कितनी अलग और संतुष्टि देने वाली होती है।
सीता ने राम से प्यार से कहा, देखा राम जी, जब हमने सही काम किया तो भगवान ने हमारी मदद की। अब हम पहले से कम गरीब हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुश हैं। हमारा दिल बिल्कुल साफ है और रात को चैन की गहरी नींद आती है। राम ने अपने बच्चों को ये पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और सिखाया कि ईमानदारी इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। गलत तरीके से मिली चीजें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकती।